नमस्कार। यार, आपको पता हो ये न्यूज़ वाक़ई बहुत डरा देने वाली है कि मान लो ये साली ऐसी कैसी बीमारी है कि इससे जो यूएस का प्रेसिडेंट भी नहीं बच पा रहा है। ठीक है? तो ये न्यूज़ है आज की, आपको पता होगा, 9 अगस्त की 12-16 की। किसकी है ये? द हिंदू की है। ठीक है? अब इसमें देखो, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन का जो कैंसर है, फॉर्मर मतलब पूर्व यूएस के जो राष्ट्रपति बाइडेन को जो कैंसर है, वो हैज स्प्रेड, क्या फैला है। इट इज वेरी पेनफुल। इसमें ये मतलब ये बहुत ही दुखदाई घटना है। पेनफुल, मतलब पेनफुल, दुख से भरी हुई है। ये किसने कहा है? उसके बेटे ने कहा, इसमें एक इंटरव्यू में। ठीक है? ये उसके, अब चलते हैं न्यूज की तरफ। ये मतलब ये वो बाद में दे रखा है, जो बाइडेन है, ये देख लो। तो अब हम देख लेते हैं इस न्यूज को डिटेल में। क्या है न्यूज? जो फॉर्मर यूएस का प्रेसिडेंट है, जो बाइडेन कैंसर हैड मेटा स्टेसिसेड। इसका मतलब क्या होता है? मेटा स्टेटिसेड का मतलब होता है, मतलब शरीर के हर अंग में फैल गया है, फर्दर आगे। ठीक है? अकॉर्डिंग टू, तो उसके बेटे के अनुसार, जो उसका नाम क्या है, हंटर बाइडेन है, जिसने शेयर किया कहाँ पर ये अपडेट, एक रिसेंट इंटरव्यू था बीबीसी के साथ उसमें। ठीक है? कि ये जो यूएस का जो पूर्व राष्ट्रपति था ना, जो बाइडेन का, वो कैंसर उसके शरीर के मतलब हर हिस्से में फैल गया है। ये बात उसके बेटे ने शेयर की है बीबीसी के इंटरव्यू में। ठीक है? इन मई 2025 में, जो मतलब जस्ट 4 मंथ्स आफ्टर, किसके आफ्टर, मतलब 4 मंथ पहले, किसके पहले, जब उसने ऑफिस छोड़ा था। किसके रूप में ऑफिस छोड़ा था? जो ओल्डेस्ट सिटिंग प्रेसिडेंट था, मतलब सबसे ओल्ड एज था। कौन? जो प्रेसिडेंट बाइडेन थे ना, वो सबसे ओल्ड एज में क्या थे? राष्ट्रपति थे। आपको पता होगा इसमें द ओल्डेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले द आर्टिकल लगा, बिल्कुल सही है। ठीक है? अब इसमें देखो आगे क्या बोल रहा है। जो ओल्डर बाइडेन ने खोला था, रिवील किया था, क्या रिवील किया था कि ही हैड बीन डायग्नोज विद, वह मतलब डायग्नोज का मतलब पाया गया है, पहले आइडेंटिफाई की गई बीमारी होती है डायग्नोज का मतलब, विद एक एग्रेसिव फॉर्म ऑफ प्रोस्टेट कैंसर से। ठीक है? वो उन्होंने रिवील किया था, ये बाइडेन ने रिवील किया था कि वो फैल गया है उसके हड्डियों में भी। ये बात उन्होंने रिवील की है। आगे देखो, ही सब्सिक्वेंटली बिगन ट्रीटमेंट, मतलब उसके ट्रीटमेंट के बाद भी, तो ट्रीटमेंट में क्या क्या शामिल था, इंक्लूडिंग रेडिएशन, मतलब विकिरण, और जो हार्मोन थेरेपी थी ना, उसके बाद भी वो फैल गया। जो विच द 83 ईयर ओल्ड ने डिस्क्राइब किया कि सब कुछ अच्छा चल रहा है पिछले मंथ ही। ठीक है? ये एक जो अनाउंसमेंट थी, किसकी? जो अपकमिंग मेमोरी की। मेमोरी का मतलब क्या होता है? संस्करण, संस्करण। इसका मतलब उन्होंने जब ये क्या किया था, रिवील किया था इन ए वाइड रेंजिंग इंटरव्यू, मतलब एक व्यापक रेंजिंग इंटरव्यू पब्लिश किया गया था। कब? शनिवार, ओ फ्राइडे को, शुक्रवार को, लेट रात को, मतलब रात को नहीं, मतलब 7 अगस्त को किया गया था बीबीसी के साथ। ठीक है? हंटर बाइडेन ने कहा कि उसके फादर की जो बीमारी है ना, वो फैली है, किसके बावजूद? उसके ट्रीटमेंट के बावजूद भी। जो कैंसर है वो फैला है उसके, और वो शरीर के हर अंगों में फैला है। ठीक है? मतलब उसकी बोन्स, मतलब हड्डियों में भी। ये मिस्टर जो बाइडेन ने पहले कहा था। ठीक है? ये बात पहले भी कही थी। अब उसका बेटा बोल रहा है कि यह है बहुत ही दुख भरी, दुखदाई है हमारे लिए, और वेरी, मतलब कमजोर करने वाली है। डिबिलिटरिंग का मतलब क्या होता है? ये है ना, डेबिलिटेटिंग। डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है कमजोर करना, या मतलब दुर्लभ, मतलब मैं नहीं रह सकते। ठीक है? कहाँ पर? इन रह सकते, बट वो, ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। मतलब वह, मतलब कौन? जो बाइडेन अभी भी वही है, स्टिल आउट देयर, वही है। ही इज स्टिल डूइंग हिज काम, वह अपना काम कर रहा है।
ही ही सो बिलीव इन, जो उसकी कंट्री है वो उसके कंट्री में बहुत ज्यादा विश्वास करता है। ये बात किसने बोली है? ये उसके बेटे ने बोली है। तो मैं मिस्टर हंटर बाइडेन प्रतीक हुए कैसे इमोशनल इंटरव्यू के दौरान, उस टाइम, ठीक है, एट टाइम, इंटरव्यू के दौरान डिस्कस करते हुए उसके फादर के हेल्थ के बारे में। जब वो डिस्कस कर रहे थे ना उसकी फादर की हेल्थ, तो उसका जो जो कौन था ये बाइडेन, हंटर बाइडेन, वो थोड़ा इमोशनल से दिखाई दिए थे। इट इज रियली रियली हार्ड, मतलब ये बहुत हार्ड हमारे लिए, कठिन समय है। एंड इट इज रियली सैड टू वॉच, देखना भी मतलब थोड़ा दुख दुखी है। उन्होंने ये भी कहा, डेस्पाइट परसिस्टेंट क्वेश्चंस, मतलब लगातार क्वेश्चनों के बावजूद उसकी हेल्थ एज द ओल्डेस्ट यूएस प्रेसिडेंट, जो बाइडेन जब एज कितनी थी उनकी 83 थी, 81 थी, उन डिसाइड किया था रन फॉर का मतलब होता है के लिए, किसके लिए? जो उसका सेकंड टर्म था ना चुनाव का 2024 में, उसके बाद, मतलब ऐसा बोल रहा है डेस्पाइट परसिस्टेंट क्वेश्चंस, मतलब होता है लगातार क्वेश्चंस के बावजूद भी उसकी हेल्थ के बारे में, ठीक है। तो जो ओल्डेस्ट कौन था, प्रेसिडेंट था ना, जो बाइडेन, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, मना करने के बावजूद भी, मतलब कई परेशानियों के क्वेश्चनों के बावजूद भी उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए दोबारा चुना था। इसके बाद अब इसमें देखो ये आ गया, फॉलोइंग यानी के बाद होता है, एक डिजास्टर मतलब होता है, डिजास्टर का मतलब निराशा, डिजास्टर्स का मतलब होता है वैसे, डिजास्टर का मतलब होता है विपदा होता है वह, पर इसमें निराशा दे रखा है। डिबेट, डिबेट किसके साथ थी? डिबेट परफॉर्मेंस थी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद जून में 2024 में, और ए वेव ऑफ प्रेशर फ्रॉम डेमोक्रेट्स, ठीक है। मतलब वेव ऑफ प्रेशर का मतलब बहुत सारा दबाव था किसका? डेमोक्रेट्स, जो इसी की पार्टी थी, ट्रम्प बाइडेन की, ठीक है। मतलब इसमें बोलना चाह रहा है कि जो ये बाइडेन है ना, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट जून में एक डिबेट की थी, उसमें इन्हें निराशा मिली थी, ठीक है। और उस निराशा के कारण जो जो डेमोक्रेट्स का प्रेशर था उसके ऊपर, ठीक है, तो उसके कारण उन्होंने विड्रू कर लिया था उसके प्रेसिडेंशियल रेस से, मतलब बाहर हो गई थी, ये बोल रहा है। अब मिस्टर ट्रंप वेंट ऑन बीट मिस्टर जो बाइडेन के रिप्लेसमेंट कैंडिडेट को, जब मिस्टर ट्रंप साहब थे, उन्होंने किसको हरा दिया था? जो बाइडेन की जो रिप्लेसमेंट कैंडिडेट थी उस समय कौन थी? उस समय वाइस प्रेसिडेंट थी कमला हैरिस, उसको हरा दिया था। तो ये न्यूज है तो काफी हॉरिफिंग न्यूज है, मतलब काफी डरा देने वाली है। कैंसर एक आपको पता होगा ऐसी बीमारी है, तो आप सब अपना ख्याल रखो। कैंसर मतलब देखो, इसमें जो यूएसए का राष्ट्रपति है वो भी मतलब इतनी जबरदस्त तरीके से ग्रसित है कि वो, अमेरिका इतना सुपर पावर है होने के बावजूद भी नहीं बचा पा रहा है। तो आपसे यही बोलना चाह रहा हूँ कि सभी जंक फूड, ये ऐसे जो चीज मतलब आपको बता दो कैंसर के लिए जिम्मेदार है, उन सभी को थोड़ा अलग रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।